जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे जब पिछले जन्म से जुड़े लोग मिलते हैं। कई बार सोचते हैं हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया या हमें रिश्तों के रूप में जो लोग मिलते हैं, माँ बाप भाई बहन मिलते हैं, पति मिलता है, पत्नी मिलती है, बेटा बेटी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं। कुछ लोग तो ना चाहते हुए भी दुश्मन बन जाते हैं। कई बार पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती। तो क्या ये पुराने जन्म के रिश्ते हैं? क्या इनसे हमारा पूर्व जन्म का कोई रिश्ता था? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे और हम बतलाएंगे कि पिछले जन्म की ऐसी कौन सी निशानियां हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति घूम फिर कर अपने परिवार में ही जन्म लेता है और उसकी जो मुख्य आदतें होती हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। क्यों ऐसा होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मन में अपने परिवार का ही विचार होता है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरे माता पिता। तो अंत समय में जो याद रहेगा, जिस व्यक्ति के प्रति आसक्ति होगी, उसी के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। जैसे किसी स्त्री के प्रति आसक्ति होगी तो अगला जन्म स्त्री का मिलेगा, पर आएगा उसी परिवार में, चाहे बेटा बनकर आए, बेटी बनकर आए या पोता पोती बनकर के आए, तो घूम फिर कर उसी परिवार में वापस आ जाता है। किसी विशेष तरह के गुण अवगुण, बीमारी या चिन्ह जो अपने आप ही उस बच्चे में आ जाते हैं, वो पूर्व जन्म के होते हैं। ऐसी आदतें पूर्व जन्म से ही संबंध रखती हैं। जैसे किसी बच्चे की आदतें परिवार के किसी पुरुष से मिलती हों तो माना जाता है कि हमारे फलां बुजुर्ग ने इस बच्चे के रूप में जन्म लिया है। तो पूर्व जन्म के गुण अवगुण, आदतें, संस्कार बहुत हद तक इस जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद ये मनुष्य शरीर खत्म हो जाता है, पर आपका मन, संस्कार आत्मा के साथ ही नए शरीर में चले जाते हैं। आपके जीवन के सारे लोग आपकी पास्ट लाइफ से ही जुड़े होते हैं। आपके माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, प्रेमी प्रेमिका, जीजा साला, दोस्त, दुश्मन, तो जो भी लोग आपके जीवन में मिलते हैं वो मोस्टली आपकी पास्ट लाइफ से ही हैं। जो अच्छे बुरे कर्म हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं उनका कनेक्शन होता है। उनका आदान प्रदान करने के लिए हमें सामने वाले को कुछ देना है या सामने वाले से कुछ लेना है। किसी को हमने कुछ सुख दुख दिया या किसी ने हमको सुख दुख दिया था, तो वो ऋण उतारने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कहीं पिता बेटे में या माँ बेटी में या बेटे माँ में या पति पत्नी में नहीं बनती। इतने क्लोज रिश्तों में भी ऐसा क्यों होता है? हम समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। ये इसलिए होता है, आज भले ही वो लोग माता पिता और बेटे बेटी हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में उनके रिश्ते में कोई परेशानी आई हो सकता है वो पूर्व जन्म में पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो और उनमें किसी को धोखा मिला हो सकता है पूर्व जन्म में वो दोस्त हो और एक दोस्त ने दूसरे को धोखा दिया हो। तो वर्तमान जीवन में वे पूर्व कर्मों के अनुसार वे दूसरे व्यक्ति को सुख या दुख देने के लिए या बदला लेने के लिए जन्म लेते हैं और इस जीवन में मिलते हैं। आप किसी से मिलेंगे, आपको किसी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको मन में उसके लिए बड़ी अट्रैक्शन सी फील होती है। और जब किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलोगे, जबकि उस व्यक्ति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा हो, कुछ अपशब्द ना कहे हो, पर आपका मन उससे दोबारा मिलने का नहीं करेगा। कोई पूछेगा क्या रीजन है, आप कहेंगे पता नहीं, बस मन नहीं कर रहा मिलने का। कभी कभी आप किसी इंसान को देखते हैं कि वह आपको देख रहा है और आपको भी देखकर लगेगा पता नहीं मैंने इसे पहले देखा है, कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा, पर मन में एक अट्रैक्शन सी फील हो रही है। ऐसा इसलिए होता है, पास्ट लाइफ में आपका उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन था, चाहे दोस्त का रहा हो, चाहे कोई भी रिलेशन रहा हो, पर सोल कनेक्ट हो गई, शरीर खत्म हो जाता है, पर आत्मा वही रहती है। जैसे चुंबक लोहे को कनेक्ट कर लेता है,
ऐसे ही सोल सोल को पहचान लेती है। घर में बहुएं लेकर आते हैं, लेकिन किसी बहू का सास ससुर के साथ, किसी का देवर या जेठ के साथ, किसी का जेठानी या देवरानी के साथ, या सास का किसी बहू के साथ मन नहीं मिलता, चाहे उन्होंने एक दूसरे का कुछ भी ना बिगाड़ा हो। पूछो तो कहेंगे पता नहीं क्यों इन्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे चिढ़ सी मचती है। तो पूर्व जन्म में उसने ऐसा क्या किया जिसको देखने की वजह से आपके मन में इतनी नफरत है। आप दिल से नहीं चाहते उनसे नफरत करना, पर आपको लगता है ये हमारे सामने ना आए। मनुष्य निरंतर शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ अपने आप को बांध रहा है। मनुष्य का अगला जन्म कर्मों के बंधन से होता है और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मों के अनुसार आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है। इसीलिए आप उस परिवार में आए हैं या उस परिवार से जुड़े हैं, और उस ऋण को बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से नहीं जा सकते। ये पूर्व जन्मों से निश्चित किया गया है। अब परिवार के जो सदस्य जुड़े आकर, जैसे पत्नी के आते ही परिवार में आनंद आ गया, वो आपकी आज्ञा का पालन करती है, आपके व परिवार के सुख दुख का ध्यान रखती है, आपके कार्यों में सहयोग करती है, जीवन भर वो आनंद सुख देने के लिए उसका जन्म हुआ हो, तो समझ जाइए कि पत्नी के रूप में जो आत्मा आपके पास आई है वो हमारे सत्य कर्मों के कारण ही हमारे घर आई है। क्योंकि पूर्व जन्म में आपने उसके प्रति ऐसे शुभ कर्म किए होंगे, तो उन उपकारों का बदला चुकाने के लिए वह पत्नी रूप में आपकी सेवा करने के लिए आई है। दूसरी ओर ऐसी पत्नी जो आते ही परिवार में भयंकर कलेश खड़ा कर दे, रोज झगड़े कलेश करना शुरू कर दे, पति की आज्ञा का पालन ना करे, अपनी मनमानी करे, परिवार सदस्यों के साथ कलेश करे, पूरा जीवन नरक समान, तो समझ जाइए कि पूर्व जन्म में भी उसके साथ आप सबने यही बर्ताव किया होगा, ये निश्चित है। दूसरी ओर कई बार कुछ पति भी अपनी पत्नी का जीवन नरक बना देते हैं, पत्नी को मारपीट करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं, नशा करते हैं। परिवार वाले भी परमात्मा से फरियाद करते हैं, हमारी बेटी इतनी सीधी सादी है, क्यों इसको ऐसा पति मिला। तो समझ जाइए कि निश्चित ही पूर्व जन्म में इससे कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे जो ये जीव आत्मा पति रूप में इसको मिली है और अपनी पत्नी से बदला ले रही है। ईश्वर का विधान है, यहाँ कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जो बोया जाता है, जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर सुख दुख मिलते हैं, और वे किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से, चाहे वह पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, भाई हो, दोस्त हो, उनके माध्यम से हमारे जीवन में आकर हमें सुख दुख देते हैं, जीवन को आनंदमय बना देते हैं या जीवन को कष्टमय बना देते हैं। कई बार घर का भाई ही भारी दुश्मन बन जाता है, ये भी पूर्व कर्मों का हिसाब है। तो जहाँ तक पुत्रों की बात है, तो पुत्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमने पूर्व जन्म में उनके साथ किया था। तो आपको बताते हैं, पुत्र 4 तरीके के होते हैं। पहला पुत्र जो हमारी सेवा करता है, इसका मतलब है आपने उस जीव की पूर्व जन्म में सेवा की थी, उस पर बहुत उपकार किए थे, और वह उन एहसानों का बदला चुकाने के लिए आया है, और ऐसे पुत्र अपने माँ बाप की ताउम्र सेवा करते हैं। दूसरा पुत्र लेनदार पुत्र होता है। ऐसे पुत्र को आपकी सेवा से कोई मतलब नहीं होता, वो आपके धन को बर्बाद करेगा, आपके धन को फुसलाकर धमका कर ले लेगा, पूरे परिवार को क्लेश पर क्लेश देता जाएगा, या कोई बुद्धिहीन या अपंग होगा, पूरे जीवन उसकी सेवा करो, वो अपना हिसाब चुकाने के लिए आता है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने भी उसके साथ धोखा किया होगा या धोखे से उसका धन लिया होगा। और तीसरा पुत्र वो होता है जो उदासीन है, उसे पढ़ाओ लिखाओ, जब तक उसकी शादी नहीं होती वो तब तक आपका सहयोग करता है, और शादी हो जाने के बाद वह अपने परिवार को लेकर अलग हो जाता है, उसके बाद उसका आपसे कोई लेन देन नहीं। ऐसा पुत्र अपने माँ बाप को ना सुख देता है ना दुख, आपकी बुराई भी नहीं करेगा और ना आपको सताएगा।
और ना ही आपकी कोई मदद करेगा, बस वह कहने को पुत्र होता है। और एक चौथा पुत्र होता है, एक ऐसा पुत्र आता है, अगर हमने किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को कष्ट दिया होगा, उसे प्रताड़ित किया होगा, उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया हो, उसे सताया हो, तो वह पुत्र के रूप में आ जाता है और वह पुत्र हमारे साथ वो करता है जैसा हमने उसके साथ पूर्व जन्म में किया होता है। ऐसा पुत्र कदम कदम पर दुख देता है। वो आपके साथ गाली गलौज भी करेगा, आप पर हाथ भी उठा लेगा। वो आपसे अपना बदला चुका रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने भी उसे दुखी किया था, उसकी आत्मा को दुखी किया था, ऐसा निश्चित है। तो यहाँ आप परमात्मा को दोष मत दीजिए। प्रकृति का नियम है, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है। हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वैसा ही प्रकृति हमें वापस करती है। जिनकी हम सेवा करते हैं उनको हमारा ऋण उतारने के लिए जन्म लेना पड़ता है। वो हमारी सेवा करते हैं, और अगर हम किसी को धोखा देते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो उसका भी हमें कष्ट भोगना पड़ता है। वह जीव भी बदला लेने के लिए पुनः जन्म लेता है। तो अब फिर क्या करें? तो फिर आप इसे नियति की इच्छा मानकर स्वीकार कर लीजिए। आप उसका कर्ज चुकाए बिना बच नहीं सकते। जैसा आपने पूर्व में किया था वैसा आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप फिर से कोई गलत कार्य करोगे, किसी को सताओगे या इस जन्म में बच जाओगे, तो अगले जन्म में नहीं बचोगे। कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि हमेशा अच्छे शुभ कर्म करने चाहिए। किसी भी जीवात्मा को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस किसी को भी सताएंगे, धोखा देंगे, वो अपना बदला लेने के लिए किसी ना किसी जन्म में हमारे पास जरूर आएगा। तो अब करना क्या है? तो सबसे पहले तो मन में निश्चित कर लीजिए कि ये आपके पूर्व कर्मों का फल है। आपने भी इन्हें पूर्व में सताया होगा, तो आपने अपने मन में उनके लिए वैर का भाव नहीं लाना है, ना ही दुश्मनी का व्यवहार करना है। वो आपके साथ जैसा भी व्यवहार करें, आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, उसमें कमी नहीं आने देना। वो जो कर रहे हैं उसे स्वीकार कर लीजिए। अगर वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आप मानिए आपके पूर्व कर्म कट रहे हैं, इसी जन्म में भोग लीजिए, कर्म कटवा लीजिए, वरना अगले जन्म में फिर कर्म कटवाने पड़ेंगे। अपने किए हुए कर्मों का फल सभी को मिलता है और कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं कर सकता। आपके जो इष्ट हों, गुरु हों, उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएं। परमात्मा से अपने पूर्व पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए नाम जाप करें, मंत्र जाप करें, ताकि आपके पूर्व पाप नष्ट हों। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि वे उन्हें सद्बुद्धि दें, उनके मन में आपके प्रति जो द्वेष का भाव हो दूर हो, परिवार में प्यार स्नेह का वातावरण हो और आपके मन को शांति मिले। मंत्र जाप, नाम जाप और अच्छा आचरण ही एकमात्र उपाय है जो आपके दुख में समय को भी सुख में समय में बदल सकता है। और जहां प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, पारिवारिक माहौल ठीक हो जाएगा, या हो सकता है प्रभु उस सदस्य को आपके जीवन से दूर कर दें। तो अब बात करते हैं कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो इस जन्म में भी आपके साथ हैं और जिनको आप महसूस कर सकते हैं कि इनका संबंध पिछले जन्म से कुछ ना कुछ तो है। बर्थ मार्क्स। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई बर्थ मार्क है, तो ये बताते हैं कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ हुआ था, उस जगह पर आपको कोई चोट वगैरह लगी हो सकती है। बर्थ मार्क को पिछले जन्म की घटनाओं को कैरी फॉरवर्ड की तरह से माना जाता है। इसी प्रकार से अगर आपकी बॉडी पर बर्थ के समय से कोई काला या लाल तिल है या कोई निशान हो, तो उनको पिछले जन्म की निशानी माना जाता है। जिन लोगों को गहराई से, ऊंचाई से, पानी से या बहते हुए पानी से डर लगता है, तो माना जाता है उनके साथ पिछले जन्म में इन्हीं चीजों के साथ कोई हादसा हुआ होगा, जो वजह बना होगा
पिछले जीवन का खत्म होने का, और इसी वजह से इस जन्म में भी इन्हें डर लगता है। आपके जीवन में जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आते हैं, जो भी लाइफ पार्टनर बनते हैं, वो भी पिछले जन्म के कोई ना कोई रिलेशन में होते हैं। ऐसी जगहों के सपने आप देखते हैं जहां आप पहले गए ही नहीं। कई बार आप ऐसी जगहों पर जाते हैं और आपको लगता है कि मैंने ये जगह देखी हुई है, पहचानी लग रही है, जैसे मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, पर वास्तव में इस जीवन में आप ऐसी जगह पर पहले गए ही नहीं। इसका भी संबंध पिछले जन्मों से है, ऐसा माना जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आपने दुश्मन नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो आपका दुश्मन है, उनका आपसे कुछ लेना देना नहीं है, पर भाग्य में उनका आना लिखा हुआ है कि वो इस जीवन में आपसे जुड़ेंगे। और कुछ लोग जिन्हें आप जानते नहीं या उनसे कोई लेना देना नहीं, फिर भी कुछ मौकों पर वो आपका फेवर भी करते हैं, तो इसको भी हम पिछले जन्म से जोड़कर देखते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।